हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था सब ग्रुप एंड सब ग्रुप टेस्ट के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल ऑफ सब ग्रुप, मतलब सब ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन, कैसे हम वन स्टेप सब ग्रुप मेथड से और टू स्टेप सब ग्रुप मेथड से कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि एक सेट एक सब ग्रुप है या नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास गिवन है, let G be any abelian group with identity element E. Let H equal to X belongs to G such that X square equal to 1. ओके, यहाँ पर X square equal to E दिया हुआ है। ओके, so that H is a subgroup of G. सो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें पहले देखना है सब ग्रुप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। ओके, पहले हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई। ओके, तो यहाँ पर ये बात हमको पहले गिवन है, तो हमें क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए। देखो यहाँ पर लेट जी बी एनी एबिलियन ग्रुप बोला है हमें। ओके, और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर ई गिवन है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, पहले जी को नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ता है। अगर ए बी बिलोंग्स टू जी कर रहा है, तो अगर ए बी इनवर्स भी बिलोंग्स टू जी करेगा तो ये वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है। ओके, ये बात क्लियर है। अगर टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की बात करें तो हमें क्लोजर और इन्वर्स की बात की थी हमने। ओके, क्लोजर और इन्वर्स की बात की थी हमने। तो क्लोजर और इन्वर्स के बारे में हमने बात किया था। तो यहाँ पर देखो क्लोजर और इन्वर्स के केस में यहाँ पर पहले हमें क्या दिखाना पड़ता था, अगर ए बी बिलोंग्स टू एच है तो यहाँ पर ए बी उसका जो ऑपरेशन है वो भी बिलोंग्स टू एच में होना चाहिए। ये था तुम्हारा क्लोजर। और अगर इन्वर्स प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, यहाँ पर इन्वर्स प्रॉपर्टी अगर मैं देखूँ तो इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या था, अगर ए बी बिलोंग्स टू, मतलब ए बिलोंग्स टू अगर एच है, ओके, सिर्फ ए बिलोंग्स टू एच है तो ए इन्वर्स भी बिलोंग्स टू करना चाहिए एच में। ये था तुम्हारा इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पर हमें पहले क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई हमें गिवन है। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो लेट ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर टू एलिमेंट्स हम लेंगे उसको अगर हम एच में बिलोंग्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू ई हो जाएगा और बी स्क्वायर इक्वल टू भी ई है, ये हमें गिवन है। ओके, ये बात क्लियर है। अगर ए बी बिलोंग्स टू एच है और कंडीशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई कंडीशन है, सो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू ई एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ई। ये बात क्लियर है। सो हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पर हमें गिवन है कि सिंस जी इज एन एबिलियन ग्रुप, सो हमें पहले गिवन है कि जी इज एनी एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप का कंडीशन क्या है, अगर जी एक एबिलियन ग्रुप है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। सो द ग्रुप ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव भी है यहाँ पर। अगर जी एक एबिलियन ग्रुप है तो ए बी इक्वल टू बी ए, ये बात क्लियर है, कम्यूटेटिव ग्रुप है और ये सभी ग्रुप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एक एबिलियन ग्रुप है और यहाँ पर कम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखो ए बी का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पहले देखो हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई। ओके, तो हमें अगर क्लोजर शो करना है तो ए बी बिलोंग्स टू एच है हमारे पास। ओके, तो हमें क्या है, ए बी बिलोंग्स टू एच है तो हमें ए बी का ऑपरेशन जो है हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई जो ऑपरेशन है, सो हमें शो करना पड़ेगा कि ए बी बिलोंग्स टू भी एच कर रहा है यहाँ पर। ओके, ये बात क्लियर है। सो इसको कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पर पहले देखो ए बी बिलोंग्स टू एच मतलब क्या, हमें शो करना पड़ेगा ए बी का होल स्क्वायर भी आइडेंटिटी यहाँ पर आ रहा है। ओके, ए बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी आ रहा है, हमें ये शो कर दिया तो हम क्या शो कर सकते हैं, हमने क्या शो कर दिया, ये अगर ये हमने शो कर दिया तो ए बी बिलोंग्स टू एच हो रहा है बोल के हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो देखो ए बी का होल स्क्वायर को हम आइडेंटिटी प्रूव करेंगे तो एलएचएस में क्या है, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी। ओके, ये बात क्लियर है, ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, इसको रीअरेंज कर दो, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के वजह से। तो ए क्या है, ए स्क्वायर है, बी क्या है, बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ई जो हमें गिवन है, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ई भी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें ई आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर भी हमने ई निकाल दिया है। देखो कैसे करना है। सो यहाँ पर देखो ए बी का स्क्वायर क्या है, ए बी इंटू ए बी। ओके,
तो यहाँ पर ए बी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू ई एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ई, सो वी गेट ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू ई इक्वल टू ई। ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं दस एच ए बिलोंग्स टू एच एंड एच इज क्लोज्ड द अंडर ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी बिलोंग्स टू एच हो रहा है, सो एच क्लोज्ड है अंडर द ग्रुप ऑपरेशन, ग्रुप का जो ऑपरेशन है एच क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, लेट ए बिलोंग्स टू एच, दिस मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू ई। तो हमने देखो, अब हम यहाँ पर तुम देख सकते हो हम किस मेथड से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के मेथड से। हमने पहले क्या शो किया, अगर ए बी बिलोंग्स टू एच है यहाँ पर, सो ए बी का जो ऑपरेशन है ग्रुप ऑपरेशन वो भी बिलोंग्स टू एच हमने शो कर दिया, जैसे कि हमने शो किया ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई। ओके, ये बात क्लियर है। सो अब हम क्या शो करेंगे, देखो अभी हमें शो करना है उसका इन्वर्स सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन्वर्स का मतलब क्या है, अगर इन्वर्स ने हमने पढ़ा था, अगर ए बिलोंग्स टू एच कर रहा है तो ए इन्वर्स भी बिलोंग्स टू एच करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। अभी हमें इसको कैसे शो करना है, देखो लेट ए बिलोंग्स टू एच, दिस मीन्स ए बिलोंग्स टू एच का मतलब क्या है, उसका ग्रुप ऑपरेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ई। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, वी नीड टू शो दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यहाँ पर हमें शो करना है ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दैट इज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा तो क्या हमें शो करना है, ए इनवर्स का होल स्क्वायर इक्वल टू भी ई आना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, तो सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू ई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स ऑन द लेफ्ट और राइट। ओके, तो यहाँ पर देखो दोनों इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यहाँ पर लेफ्ट से हम अप्रोच करेंगे ए इनवर्स को, दोनों साइड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए इनवर्स स्क्वायर है, इसका एक ए इसके साथ होगा तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, और यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ई हो जाएगा, तो ए इनवर्स ई क्या हो जाता है, ए इनवर्स हो जाता है, और ए का स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर में एक ए इसके साथ अगर ऑपरेशन करेगा तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि ए इक्वल टू ए इनवर्स आ रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। यहाँ पर ई इंटू ए आएगा और इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहाँ पर आएगा ए इनवर्स इक्वल टू ई, सॉरी ए, यहाँ पर आ चुका है हमारा ए इनवर्स इक्वल टू ए। यहाँ पर देखो, उसके बाद अगर ए इनवर्स इक्वल टू ए है, सो नाउ कंसीडर, हमने क्या देखा कि ए इनवर्स ए के इक्वल आ रहा है, तो नाउ कंसीडर ए इनवर्स का स्क्वायर, बिकॉज देखो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, ए इनवर्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑपरेशन क्या होना चाहिए, ए इनवर्स का स्क्वायर भी आइडेंटिटी आना चाहिए, ये हमें शो करना है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ए इनवर्स का हमें क्या पता है, ए इक्वल टू ए इनवर्स हमें पता है। ओके, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर के बराबर होगा, ये बात क्लियर है। तो वी हैव ए इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर ए बिलोंग्स कर रहा है एच में, वी नो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ई हमें पहले ऑपरेशन में गिवन है। ओके, तो ई इज इक्वल टू ए इनवर्स का स्क्वायर। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया कि पहले हमें 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हमने क्लोजर दिखा दी, उसके बाद इनवर्स भी दिखा दिया। ओके, ये बात क्लियर है। क्लोजर और इनवर्स प्रॉपर्टी हमने दिखा दिया। इनवर्स प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, अगर ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच करेगा तो ए इनवर्स का स्क्वायर, ओके ये बात क्लियर है, ए इनवर्स का स्क्वायर भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, ये बात हमने दिखा दी। ओके, बात क्लियर। उसके बाद देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से करना चाहें तो क्या होगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के जरिए ट्राई करता हूँ। ओके, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हमने क्या देखा था, अगर ए बी बिलोंग्स टू, अगर ए बी बिलोंग्स टू करेगा एच में, ओके ए बी इनवर्स भी आना चाहिए एच में। ओके, ये बात क्लियर है। ये तुम्हारा बोल रहा है 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखो एच एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ये भी हमें शो करना पड़ेगा, एच इज नॉन एम्प्टी भी हमें शो करना पड़ेगा। ओके, इसको भी हमें शो कराना पड़ेगा। सो देखो
पहले H इज नॉन एम्प्टी। ओके, सो G इज ए ग्रुप। अगर G एक ग्रुप है, ओके, G एक ग्रुप है और H उसका सबसेट है, ओके, H इज ए सबसेट ऑफ ग्रुप G। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर G में आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स करेगा, ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट्स बिलोंग्स करेगा G में, E बिलोंग्स टू अगर G होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट H में भी होगा। ओके, ये बात क्लियर है। सो देखो यहाँ पर, सिंस G इज ए ग्रुप, E बिलोंग्स टू G, ऑल्सो E स्क्वायर इक्वल टू E। यहाँ पर ऑपरेशन हमें क्या है, A स्क्वायर इक्वल टू E है। अगर E एक हम एलिमेंट लेंगे H का एक एलिमेंट लेंगे हम E, तो E का ऑपरेशन क्या होगा, E स्क्वायर इक्वल टू E आ जाएगा। सो E बिलोंग्स टू H कर रहा है यहाँ पर। ओके, ये बात क्लियर है। सो H इज नॉन एम्प्टी, हमने दिखा दिया कि E बिलोंग्स टू H कर रहा है। ओके, E बिलोंग्स टू अगर H कर रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू कर रहा है H में, सो H इज नॉन एम्प्टी। ओके, H नॉन एम्प्टी होगा। ओके, ये बात क्लियर है। H नॉट इक्वल टू 5 हमें शो करना है, मतलब H नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर हमने देखो क्लियरली H इज ए सबसेट ऑफ G हमने शो कर दिया। उसके बाद नाउ वी शो दैट A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, सो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H करना चाहिए। ये हमारा वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है। अगर A B बिलोंग्स टू कर रहा है H में, तो हमें दिखाना पड़ेगा A B इनवर्स भी बिलोंग्स कर रहा है H में। ये बात क्लियर है। सो हमें ये शो करना पड़ेगा। ओके, चलो देखते हैं। सो वी शो दैट A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H, देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। सो हमें क्या पहले दिया हुआ है, देखो A स्क्वायर इक्वल टू E दिया हुआ है हमें, तो B स्क्वायर इक्वल टू E दिया हुआ है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, A B इनवर्स भी इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी के इक्वल हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक सब ग्रुप है। तो यहाँ पर देखो A B इनवर्स इक्वल टू E हमें प्रूव करना है। सो नाउ देखो, A बिलोंग्स टू H है तो A स्क्वायर इक्वल टू E है, B बिलोंग्स टू H है, B स्क्वायर इक्वल टू E है। ओके, ये बात क्लियर है। सो देखो, अगर B बिलोंग्स टू H है, सो B बिलोंग्स टू G है, तो B इनवर्स भी बिलोंग्स टू G करेगा, बिकॉज G इज ए ग्रुप, G हमें एक ग्रुप दिया हुआ है। ओके, ये बात क्लियर है। सो B इनवर्स भी बिलोंग्स टू G कर रहा है, तो अगर A बिलोंग्स टू G है और B इनवर्स भी बिलोंग्स टू G है, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू भी G करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है ये। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, इतना दूर तक क्लियर है तुमको। देखो, अगर B बिलोंग्स टू H है तो B इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा G में, सॉरी B बिलोंग्स टू G है तो B इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा G में, और A बिलोंग्स टू G है तो B इनवर्स बिलोंग्स टू G करेगा। ये ग्रुप का प्रॉपर्टी है, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू G कर रहा है। सो हमें अभी क्या दिखाना पड़ेगा, A B इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। ओके, ये अगर हमें शो कर दिया, हमने शो कर दिया, सो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है। तो देखो, इसको मैं रफ में तुमको बताता हूँ कैसे शो करना है। देखो, यहाँ पर तुम्हें ए बी इनवर्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सो ए बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, बात क्लियर है। सो ए बी इनवर्स यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी इनवर्स ए बी इनवर्स। ओके, ये बात क्लियर है। इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए इंटू ए, यहाँ पर बी इनवर्स, ये बात क्लियर है। सो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। ओके, और बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा था ऑपरेशन में, ग्रुप के ऑपरेशन में हमने क्या देखा था, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पर एच में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ई देखा था और बी स्क्वायर इक्वल टू बी ई देखा था हमने। ओके, ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर है हमारे पास और बी इनवर्स का स्क्वायर है। सो बी बिलोंग्स टू कर रहा है जी में। ओके, बी बिलोंग्स कर रहा है जी में, बी इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा जी में। ओके, सो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ई हो जाएगा और बी इनवर्स का स्क्वायर मतलब भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हमारा ऑपरेशन गिवन है कि किसी एलिमेंट का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर है, अभी देखो हमारे पास है ए स्क्वायर और बी इनवर्स का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, और बी इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू ई।
सो ई इंटू ई, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट फिर से आएगा। सो हमने शो कर दिया अगर ए बी बिलोंग्स टू कर रहा है एच में, तो ए बी इनवर्स भी कर रहा है एच में। तो हमने क्या शो किया, ए बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, ये बात क्लियर है। सो देखो बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर सिंस बी बिलोंग्स टू जी, बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, बी इनवर्स अगर जी में है तो ए और बी इनवर्स दोनों हैं, तो ए बी इनवर्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये हमने देख लिया था। उसके बाद देखो नाउ वी हैव टू शो ए बी इनवर्स का स्क्वायर, तो हमने ए बी इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, ए इंटू बी ए इनवर्स, यहाँ पर मैंने जैसे किया वैसा ही करना है तुमको। ओके, और यहाँ पर देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा लास्ट में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखो आइडेंटिटी आएगा। ओके, यहाँ पर आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, यहाँ पर ए बी इनवर्स भी यहाँ पर करेगा एच में बिलोंग्स। ओके, ये बात मैंने तुमको बता दिया था। सो यहाँ पर मैंने दोनों वन स्टेप और सब ग्रुप टेस्ट, यहाँ पर दो सब ग्रुप टेस्ट से मैंने वन स्टेप से भी तुम्हारा किया और टू स्टेप वाला मेथड से भी मैंने तुम्हारा दिखा दिया कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है और क्वेश्चन का कैसे तरीके से आता है। तो तुम दोनों तरीके से तुम प्रूव कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ईजी है। ओके, यहाँ पर देखो बाय वन स्टेप सब ग्रुप मेथड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, हमने ये टेस्ट किया था। ओके, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, लेट जी बी एनी एबिलियन ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विथ आइडेंटिटी ई, देन एच इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, सॉरी एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी इच ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके, ये तुम कर लोगे ना। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पहले क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बता दूंगा और तुम खुद से अपना ये नंबर कर लेना। ओके, देखो हमें क्या दिया है, जी इज एन एबिलियन ग्रुप। ओके, तो हमें जी एक एबिलियन ग्रुप है। ओके, जी इज एन एबिलियन ग्रुप हमें दिया हुआ है। ओके, ये हमें गिवन है। उसके बाद देखो ई इज द आइडेंटिटी दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी हमें दिया हुआ है। सो हमें प्रूव करना पड़ेगा एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें पहले गिवन क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा हमें पहले गिवन क्या है। ओके, देखो यहाँ पर मैं तुमको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमें देखो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है जी में और हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। सो देखो यहाँ पर इसका मतलब देखो, अगर x जी में बिलोंग्स करेगा, ओके, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा ऑपरेशन है। ऑपरेशन को मतलब पहचानना जरूरी है। अगर यहाँ पर देखो x बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू जी, अगर x जी में बिलोंग्स करेगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो देखो तुम्हें इसका आंसर कैसे करना है, अगर तुम दो एलिमेंट लोगे, ओके, ये बात क्लियर है। अगर मैं दो एलिमेंट लूँगा ए और बी, ओके, यहाँ पर मैं ए और बी दो एलिमेंट लूँगा। ओके, अगर मैं इसको एच में बिलोंग्स कराऊँगा, ओके, तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा और बी इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ये बात क्लियर है, ए इक्वल टू ए स्क्वायर और बी इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा। ओके, उसके बाद देखो अगर मुझे वन स्टेप सब ग्रुप के साथ जाना है तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा, ए बी इनवर्स, ओके, इक्वल टू ए बी इनवर्स का स्क्वायर बराबर है, इसको तुम्हें शो करना पड़ेगा। ओके, अगर टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की अगर मैं बात करूं, अगर टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू कर रहा है तुम्हारा एच में, सो यहाँ पर ए बी जो है वो भी बिलोंग्स करेगा एच में। सो ये तुम्हारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हें दिखाना पड़ेगा अगर ए बिलोंग्स कर रहा है एच में तो ए इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा एच में। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो तुम्हें
इसमें इस क्लोजर में क्या दिखाना पड़ेगा, तुम्हें पहले गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए है और बी स्क्वायर इक्वल टू बी है तुम्हारे पास। ओके, ये बात क्लियर है। सो तुम्हें दिखाना पड़ेगा अगर ए बी बिलोंग्स करेगा तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी ए बी होना चाहिए। ये बात क्लियर है। अगर तुम ये शो कर देते हो तो यहाँ पर तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर ए इक्वल टू ए स्क्वायर तुम्हारे पास, अगर तुम ए इनवर्स बिलोंग्स टू करना चाहते हो तो ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का स्क्वायर हमें शो करना पड़ेगा। बात क्लियर है। ओके, तो देखो मैं तुमको सिर्फ बता देता हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क था। ओके, तो यहाँ पर देखो क्लियरली एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ई स्क्वायर इक्वल टू ई हो जाएगा, ई बिलोंग्स टू एच कर रहा है। ओके, हम टू स्टेप सब ग्रुप का टेस्ट का हेल्प लेंगे यहाँ पर। अगर ए बी बिलोंग्स टू एच करेगा तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, बी इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर देखो तुम्हें क्या शो करना पड़ेगा, ए बी का होल स्क्वायर मतलब ए बी बिलोंग्स कर रहा है एच में। ओके, तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए और बी इंटू बी। ओके, तो ए इंटू ए को हम ए इंटू बी इंटू, देखो ए इंटू ए है और यहाँ पर बी इंटू बी है, तो इसको ए बी करके एक पेयर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर विच इज बिलोंग्स टू एच। ओके, ये बात क्लियर है, ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो हमने क्या दिखा दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले क्यों लिया, अगर ए बी बिलोंग्स टू कर रहा है एच में तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर। सो इसको हमें शो करना है ए बी के होल स्क्वायर के बराबर। ओके, ये बात क्लियर है। सो देखो यहाँ पर, सो इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब देखेंगे तुम्हारा यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। नाउ वी नीड टू शो दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ओके, ये बात क्लियर है। सो देखो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास, हम दोनों साइड अगर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं इस केस में। देखो इजी वे, और एक इजी वे है, यहाँ पर देखो हमारे पास ए इज इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर है। ओके, ये बात क्लियर है। अगर हमारे पास ए इक्वल टू ए स्क्वायर है सो ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर इनवर्स होगा। देखो हमारे पास है ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो इसका अगर मैं इन्वर्स करूँगा तो इसका भी इन्वर्स हो जाएगा। ये बात क्लियर है, इसका इन्वर्स करूँगा तो इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स ए स्क्वायर का भी इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ए इन्वर्स इक्वल टू ए स्क्वायर इन्वर्स। ओके, ये आ गया हमारे पास। सो इसको मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो हमें शो करना था ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का स्क्वायर। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का स्क्वायर आ चुका है, सिंपली हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर इन्वर्स प्रॉपर्टी भी तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लेट जी बी ए ग्रुप of non-zero real number under multiplication as x belongs to g such that x equal to 1 or x is यहाँ पर irrational and k equal to k belongs to g such that कि x greater than 1 so that h and k are not a subgroup of g। देखो हमें पहले क्या दिया है, g is a group हमें दिया हुआ है, given है of non-zero real number under multiplication। सो हमें पहले क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास G इज ए ग्रुप। ओके, ये बात क्लियर है, हमें G एक ग्रुप गिवन है। ओके, और यहाँ पर देखो हमारे पास हमें G का सबसेट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें G का 2 सबसेट गिवन है। ओके, तो G का दोनों सबसेट देखो, एक H है यहाँ पर H इक्वल टू X बिलोंग्स टू G सच दैट x इक्वल टू 1। ओके, और x इज इरेशनल। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास x एक इरेशनल नंबर है। ओके, ये बात क्लियर है, x हमें एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है और हमें ऑपरेशन क्या है, x बिलोंग्स टू g है, x सच दैट x इज ए इरेशनल नंबर, x 1 है
और x इरेशनल है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें शो करना पड़ेगा कि पहले h हमें सब ग्रुप है या नहीं, हमें देखना पड़ेगा। देखो अब हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। देखो x हमें 1 दिया हुआ है और इरेशनल दिया हुआ है, ओके 1 और इरेशनल है। तो हम देखेंगे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। सो यहाँ पर देखो अगर मैं ए बी बिलोंग्स टू करूँगा h में, अगर मैं ए बी को 2 इरेशनल नंबर को पुट करूँगा, ओके ए बी अगर मैं 2 इरेशनल नंबर लूँगा, लेट ए इक्वल टू √2 लेंगे, बी इक्वल टू √2 लेंगे, ओके √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 एक इरेशनल नंबर है क्या, नहीं 2 एक रेशनल नंबर आ रहा है। सो यहाँ पर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये बात क्लियर है। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यहाँ पर देखो हमारा h एक सब ग्रुप होगा। एक पहले तो हमारा सब ग्रुप टेस्ट को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो h इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ g। हमें क्या प्रूव करना था, ये दोनों सब ग्रुप नहीं है, ओके h को हमने प्रूव कर दिया कि h एक सब ग्रुप नहीं है। उसके बाद देखो k में देखेंगे, k बिलोंग्स टू g सच दैट, यहाँ पर देखो यहाँ पर x है ये, सॉरी हाँ, k इक्वल टू x बिलोंग्स टू g सच दैट x इज ग्रेटर देन 1, ओके तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, x ग्रेटर देन हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है हमारे पास, ओके उसके बाद देखो यहाँ पर तुम्हारा k के केस में अगर मैं 2 बिलोंग्स टू k करूँगा, ओके तो 2 इनवर्स इक्वल टू 1/2, 1/2 डजंट बिलोंग्स टू k। हमारा सेट क्या है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है यहाँ पर हमारे पास, ओके x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है हमारे पास। और इसका अगर मैं 2 एक एलिमेंट लूँगा, उसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमारे पास गिवन 1/2 आ जाएगा। सो 1/2 थोड़ी ना तुम्हारा बिलोंग्स करेगा h में, क्योंकि k में सॉरी k तो ग्रेटर k में तो ऑपरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में यहाँ पर तुम्हारा x का है। सो k भी तुम्हारा सबसेट मतलब सब ग्रुप नहीं होगा h का, ओके उसके बाद देखो यहाँ पर दोनों ही केस में ये लोग क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, एक क्लोजर और एक इन्वर्स। h क्लोजर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और k इन्वर्स प्रॉपर्टी को। बात क्लियर है, ओके उसके बाद देखते हैं लेट g भी एनी एबिलियन ग्रुप। हमें क्या दिया हुआ है, g एक एबिलियन ग्रुप है और h इक्वल टू x बिलोंग्स टू g सच दैट ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू फाइनाइट, ओके सो दैट h इज ए सब ग्रुप ऑफ g, ओके तो यहाँ पर देखो मैं तुम्हें रफ में बताता हूँ। पहले हमें पहले क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू कर रहा है g में, ओके ये बात क्लियर है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ x हमें दिया हुआ है फाइनाइट, ओके ऑर्डर ऑफ x दिया हुआ है तुम्हें फाइनाइट, ओके तो x का कुछ ऑर्डर है, ओके तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्या प्रूव करना है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू फाइनाइट जो है वो एक सब ग्रुप है, ओके अंडर द ग्रुप g, ये एक सब ग्रुप है बोल के हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो g इचे हमें ग्रुप दिया हुआ है, ओके अगर हम देखो यहाँ पर 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का हेल्प लेंगे, ओके अगर e बिलोंग्स टू g करेगा सो ऑर्डर ऑफ e इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1 होता है। सो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया कि h एक नॉन एम्प्टी सेट है, ओके ये बात क्लियर है, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ e का ऑपरेशन h में गिवन है। सो यहाँ पर e बिलोंग्स टू h में भी आएगा, अगर h में आएगा तो ऑर्डर ऑफ e का होता है 1 होता है विच इज नॉन एम्प्टी। सो हमने h को नॉन एम्प्टी सेट दिखा दिया, ओके ये बात क्लियर है, h इज ए सब ग्रुप ऑफ g, ओके उसके बाद देखो नाउ ए बी बिलोंग्स टू h, ओके 2 एलिमेंट लेंगे ए बी बिलोंग्स टू h करेंगे। सो ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू फाइनाइट गिवन है। सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ g हमारा फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू अगर हम g करेंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू g करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑपरेशन है तो ऑर्डर ऑफ ए भी हमारा फाइनाइट होगा, ओके और ऑर्डर ऑफ बी भी हमारा फाइनाइट होगा, ओके ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ ए भी हमारा फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ बी भी हमारा फाइनाइट है। सिंस ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए बी इन्वर्स भी मतलब अगर ए बी बिलोंग्स टू हमें हमारा जी है
सो हमें दिखाना पड़ेगा ए बी बिलोंग्स टू बी जी करेगा। ओके, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एच होना चाहिए, मैंने जी लिख दिया है। अगर ए बी बिलोंग्स टू एच करेगा तो ए बी बिलोंग्स टू एच करेगा तो ए बी बिलोंग्स करेगा एच में, हमें ये शो करना पड़ेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट है, सो लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। ये तो हमको पता है ना, ऑर्डर ऑफ ए अगर फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है तो उसका ऑर्डर के पावर हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऑर्डर ऑफ बी फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ बी फाइनाइट है और बी का ऑर्डर एम है, ओके ये बात क्लियर है, तो यहाँ पर बी की पावर एम, ओके बी की पावर एम इक्वल टू बी हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर ऑर्डर ऑफ सी इक्वल टू तुम्हें फाइनाइट है और ऑर्डर ऑफ सी इक्वल टू जेड है, ओके तो क्या होगा यहाँ पर सी की पावर जेड इक्वल टू आइडेंटिटी। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एन इक्वल टू ई आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो और ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर एम इक्वल टू बी आइडेंटिटी आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ए बी टू द पावर एम हमें शो करना पड़ेगा, ए बी टू द पावर एम एन। ओके, यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, और ऑर्डर ऑफ बी क्या है, एम है, तो पूरा दोनों का ऑर्डर ए बी टू द पावर एम एन, हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि ये फाइनाइट है। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ ए को हमने लिख दिया ए टू द पावर एन इक्वल टू ई, तो यहाँ पर ए बी टू द पावर एम एन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो अगर ए बी की पावर एम एन करेंगे तो यहाँ पर ए टू द पावर एम एन हो जाएगा और बी टू द पावर एम एन आएगा। ओके, और यहाँ पर देखो ए टू द पावर एम एन है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए का क्या है, एन है, तो इसको मैं ए टू द पावर एन की पावर एम लिख सकता हूँ। ओके, ये बात क्लियर है। ए टू द पावर एन क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करूँ तो वो आइडेंटिटी ही आएगा। ओके, उसी तरह बी के केस में बी की पावर एम एन करूँगा तो बी टू द पावर एम की पावर होल एन करूँगा। ओके, उसके बाद बी टू द पावर एम क्या आएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के पावर कुछ भी करूँ तो वो आइडेंटिटी आएगा। तो ए बी की पावर होल एम एन इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू करेगा जी में, एच में सॉरी। तो यहाँ पर देखो ए बी की पावर एम एन करूँगा तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। वैसे ही सो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू कर रहा है एच में, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हम देखेंगे इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी के केस में देखो ए बी अगर ए बिलोंग्स टू एच है, ए इन्वर्स भी बिलोंग्स करना चाहिए एच में। ओके, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स भी फाइनाइट होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ पर नाउ लेट ए बिलोंग्स टू एच देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट, सो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स भी फाइनाइट होगा क्योंकि जी एक ग्रुप है और जी एक ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी कर रहा है, तो ए इन्वर्स भी बिलोंग्स टू करेगा जी में। ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर ए इन्वर्स अगर बिलोंग्स टू जी कर रहा है, सो ऑर्डर ऑफ ए अगर हमारा फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स भी हमारा फाइनाइट होगा। ये तुम सिर्फ लिख देना। ओके, और ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स यहाँ पर सॉरी मैंने तुमको जी बोल दिया, वहाँ पर एच होगा, और ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स यहाँ पर फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स बिलोंग्स टू कर रहा है जी में, एच में। सो बाय टू स्टेप सब ग्रुप मेथड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये तुम्हें आराम से शो कर देना है। ओके, उसके बाद देखो when G is an abelian group, HK are the subgroup of G, so that HK is a subgroup of G, group G, where HK equal to HK belongs, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या गिवन है तुम्हारे पास। ओके, HK हमारा ऑपरेशन है। ओके, HK हमारा ऑपरेशन है सो दैट H बिलोंग्स टू H कर रहा है और यहाँ पर K बिलोंग्स टू K कर रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। एच के तुम्हारा ऑपरेशन है, गिवन है, एच बिलोंग्स टू एच कर रहा है, के बिलोंग्स टू के कर रहा है, तो हमें शो करना पड़ेगा एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि ये जो एच के है वो सब ग्रुप कर है जी का। और हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर जी भी यानी एबिलियन ग्रुप हमें गिवन है। ओके, और एच और के पहले से हमें सब ग्रुप दिया हुआ है, एच एक सब ग्रुप है, के भी सब ग्रुप है, जी एक एबिलियन ग्रुप है, ये हमें गिवन है।
तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, ये बात क्लियर है। हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो पहले यहाँ पर है तुम्हारे पास आइडेंटिटी का देखेंगे। पहले देखो सब ग्रुप टेस्ट हम देखेंगे एच के। तो हमें पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एच नॉन एम्प्टी है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स करेगा एच में। ओके, ये बात क्लियर करना पड़ेगा हमें पहले। उसके बाद 2 नंबर में देखेंगे हम, अगर ए बी बिलोंग्स टू एच कर रहा है, ओके, तो ए बी बिलोंग्स टू करेगा भी एच में, ये हम देखेंगे 2 नंबर में। उसके बाद अगर हम देखेंगे ए बिलोंग्स टू एच कर रहा है, सॉरी ए बिलोंग्स टू यहाँ पर मतलब एच के है। ओके, दोनों केस में एच के है। ओके, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर ए बी बिलोंग्स टू करेगा एच के में, सो ए बी बिलोंग्स टू करना चाहिए एच के में। एच के एक नॉन एम्प्टी होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी बिलोंग्स टू करना चाहिए एच के में, ये हम पहले शो करेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद हम देखेंगे कि एच के में अगर ए बिलोंग्स करेगा एच के में, तो ए इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा एच के में, हमें ये शो करना पड़ेगा। ओके, ये बात देखो, ई इक्वल टू ई इंटू ई, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच के करेगा। ओके, सो ई बिलोंग्स टू एच के, तो यहाँ पर देखो ए बी बिलोंग्स टू एच के, हमें ये प्रूफ करना है। वहाँ पर देखो एच के हमारा ऑपरेशन गिवन है, सो दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। सो यहाँ पर ई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, एच एक सब ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप में होगा, के भी एक सब ग्रुप है हमें गिवन है, तो यहाँ पर ई इंटू ई आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में, तो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू करेगा एच के में। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, लेट ए बी बिलोंग्स टू एच के, तो वी हैव टू शो दैट ए बी बिलोंग्स टू एच के। ओके, ये बात क्लियर है। सो सिंस ए बिलोंग्स टू एच के, सो ए को हम सपोज लेंगे H1 K1। ओके, और B बिलोंग्स टू एच के लेंगे। तो यहाँ पर मैं तुमको रफ में पहले बता देता हूँ, देखो कैसे करना है, अप्रोच करने का तरीका। देखो हमें देखना पड़ेगा ए बिलोंग्स टू एच के। ओके, ए बिलोंग्स टू तुम्हारा एच के में आ रहा है। सो मैं सपोज लूँगा ए को H1 K1। ओके, अगर B बिलोंग्स टू भी एच के करेगा, तो मैं B को लूँगा H2 K2। ओके, ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर ए बी होगा। ओके, एच के तुम्हारा ऑपरेशन है, तो ए बी होगा तुम्हारा ऑपरेशन। तो यहाँ पर ए बी क्या होगा? H1 K1 H2 K2। ओके, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर इंटरचेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा? H1 H2 K1 K2। तो H1 H2 बिलोंग्स टू करेगा क्या किस में? H में, और K1 K2 बिलोंग्स करेगा K में। सो H1 H2 K1 K2 बिलोंग्स टू कैपिटल एच के। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, सिंस ए बिलोंग्स टू एच के, ए इक्वल टू H1 K1 एंड H1 बिलोंग्स टू एच, K1 बिलोंग्स टू के, B बिलोंग्स टू एच के, B इक्वल टू H2 K2, B H2 बिलोंग्स टू एच एंड K2 बिलोंग्स टू के। ओके, यहाँ पर तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? H1 K1 H2 K2। तो यहाँ पर हम इसको H1 H2 और K1 K2 केस में लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर तुम ऐसे इंटरचेंज कर लेना खुद से, ये तो तुम्हें आता है ना, ऐसे इंटरचेंज करके तुम स्टेप से स्टेप को लिख सकते हो। तो H1 H2 बिलोंग्स टू करेगा H में, और K1 K2 बिलोंग्स टू करेगा K में। तो H1 H2 बिलोंग्स टू H, K1 K2 बिलोंग्स टू K। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू करेगा एच के में। ओके, ये बात क्लियर। उसके बाद देखो ए बी बिलोंग्स करेगा एच के में, तो नाउ ए इनवर्स, यहाँ पर हमने क्या शो किया? हमने शो किया कि देखो, हमने शो कर दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी है। सो ए बिलोंग्स टू करेगा एच के में, तो ए इनवर्स भी बिलोंग्स करना चाहिए एच के में। ओके, ये बात क्लियर है। सो ए को हम पुट करेंगे H1 K1, और ए का इनवर्स क्या हो जाएगा? H1 K1 का इनवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K1 इनवर्स और H1 इनवर्स। ओके, तो अगर H एक सब ग्रुप ऑफ G है, ओके, तो यहाँ पर देखो, पहले देखो मैंने तुमको समझा देता हूँ। यहाँ पर K1 इनवर्स H1 इनवर्स हमारा आ चुका है। ओके, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स का हमने प्रॉपर्टी पुट किया।
तो H1 इनवर्स K1 इनवर्स को यहाँ पर अगर एक सब ग्रुप है तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, K1 इनवर्स H1 इनवर्स को H1 इनवर्स K1 इनवर्स भी आराम से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर देखो A इनवर्स इक्वल टू H1 इनवर्स K1 इनवर्स, तो यहाँ पर H1 इनवर्स किस में बिलोंग्स करेगा, H में बिलोंग्स करेगा। K1 इनवर्स किस में बिलोंग्स करेगा, K में बिलोंग्स करेगा। ओके, H और K हमारा सब ग्रुप गिवन है, इसलिए यहाँ पर H1 इनवर्स और K1 इनवर्स इसमें बिलोंग्स करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर A इनवर्स बिलोंग्स टू कर रहा है HK में, तो A इनवर्स बिलोंग्स टू HK कर रहा है, तो यहाँ पर बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हमने क्या शो कर दिया कि HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो लास्ट एग्जांपल देखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इटसेल्फ इज ए सब ग्रुप। ओके, तो अगर H और K एक सब ग्रुप ऑफ G है, ओके, ये बात क्लियर है। H और K एक अगर सब ग्रुप ऑफ G है, ओके, तो हमें शो करना पड़ेगा H इंटरसेक्शन K ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। ओके, बात क्लियर है। सो इसको अप्रोच करने का मैं तरीका फिर से बता देता हूँ। पहले देखो, अगर H और K सब ग्रुप है G का, ओके, H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G। सो देखो हमें शो करना पड़ेगा H इंटरसेक्शन K ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। सो पहले हम देखो आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी एलिमेंट पहले क्या, H एक सब ग्रुप है, H में बिलोंग्स करेगा, K एक सब ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट K में भी बिलोंग्स करेगा। ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर E बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, H इंटरसेक्शन K। ओके, ये बात क्लियर है। सो हमने क्या दिखा दिया, आइडेंटिटी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, ये हम पहले दिखाएंगे। उसके बाद देखो, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो अगर A बिलोंग्स करेगा H, देखो यहाँ पर A बिलोंग्स करेगा, लेट लेंगे A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, ओके, और B बिलोंग्स टू लेंगे H इंटरसेक्शन K। सो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, A B भी बिलोंग्स टू करेगा H इंटरसेक्शन K में। ओके, ये तुमको दिखाना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने कैसे लिखा है तुमको सिस्टमेटिक प्रोसेस वाइज। लेट G बी एनी ग्रुप एंड H एंड K आर द सब ग्रुप ऑफ G। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे दिखाओगे, ओके, नॉन एम्प्टी होगा। अगर A बिलोंग्स टू H K करेगा और B बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K करेगा, सो यहाँ पर देखो A बिलोंग्स टू करेगा H इंटरसेक्शन K में। ओके, सो A बिलोंग्स टू H करेगा, ओके, और A बिलोंग्स टू K। ये बात क्लियर है। A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K में है तो A बिलोंग्स टू H होगा और A बिलोंग्स टू K। सिमिलरली B बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन अगर K होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, B बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू K। ये बात क्लियर है। अब इन दोनों को कंसीडर करो और इन दोनों को कंसीडर करो। ओके, सो यहाँ पर देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो A बिलोंग्स टू H कर रहा है और B बिलोंग्स टू H करेगा, तो A B बिलोंग्स टू भी H करेगा। ये बात क्लियर है। क्लोजर प्रॉपर्टी, A बिलोंग्स टू K है और B बिलोंग्स टू K है। ओके, A बिलोंग्स टू K है और B बिलोंग्स टू K है, तो क्या होगा, A B बिलोंग्स टू भी K करेगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप दिया हुआ है और K भी एक सब ग्रुप दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेंगे। ओके, ये बात क्लियर है। तो हमने क्या दिखा दिया, A B बिलोंग्स टू H है और A B बिलोंग्स टू K है, तो A B बिलोंग्स टू करेगा किस में, H इंटरसेक्शन K में। ये बात क्लियर है। ओके, सो यहाँ पर देखो हमने क्या यहाँ पर क्लोजर दिखा दिया। उसके बाद मैं इनवर्स भी तुमको यहाँ पर ही बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इनवर्स कैसे करेंगे। देखो इनवर्स के केस में देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर मेरे पास है A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, ओके, तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा, मुझे पहले शो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान रखना है, A इनवर्स बिलोंग्स टू भी करना चाहिए H इंटरसेक्शन K में। ओके, ये बात क्लियर है। सो तो देखते हैं यहाँ पर A इनवर्स बिलोंग्स करना चाहिए H इंटरसेक्शन K में। तो हम देखो यहाँ पर अगर A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K है तो A बिलोंग्स टू H होगा और A बिलोंग्स टू K होगा। ये बात क्लियर है। H हमें क्या दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया हुआ है, K भी हमें सब ग्रुप दिया है। A बिलोंग्स टू H है तो A इनवर्स भी बिलोंग्स टू करेगा H में, ओके, क्योंकि H एक सब ग्रुप है
और यहाँ पर के में भी देखो ए बिलोंग्स टू के है, के एक सब ग्रुप है, तो ए इनवर्स भी बिलोंग्स करेगा के में। तो यहाँ पर ए इनवर्स बिलोंग्स करेगा एच इंटरसेक्शन के में। तो हमने क्या दिखा दिया, ए बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के है तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू भी एच इंटरसेक्शन के होगा। ओके, ये बात क्लियर है। सो हमने ओवरऑली दिखा दिया कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू भी एच है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, देखो एच इज नॉन एम्प्टी हुआ, ए बी बिलोंग्स टू एच के हुआ, और बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के हुआ, ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच। सो ए बी बिलोंग्स टू एच, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, हमें शो करना पड़ेगा। ओके, सो ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, ए बी बिलोंग्स टू के, मैंने तुमको बता दिया था। सो ए बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। ओके, ये तो मैंने तुमको बताया था यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने सब कुछ प्रूव कर दिया। उसके बाद देखो ए बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, देन ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए इनवर्स भी कैसे बिलोंग्स करे मैंने तुमको बता दिया। यहाँ पर तुम पूरा प्रोसेस देख सकते हो, यहाँ पर मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया उसका, यहाँ पर तुम उसका प्रोसेस देख सकते हो। मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया कैसे एग्जाम में तुमको अपेयर करना है, लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लियर किया एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप्स। ओके, और एक वीडियो आएगा जिसमें ग्रुप और सब ग्रुप दोनों का बहुत सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही।